ज्यादा शाना मत बन, पता नहीं अपने आप को ये कैसे खुसुर फुसुर क्या कर रहा है? ये हैदराबाद है, यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझता। जोर से बोल। इधर आ, नहीं आऊंगा। देर हो रही है हमें, बोला ना इधर आ। ये लो। क्या हुआ? आदि, अरे तुम लोग आ गए। मैं तो डर ही गई थी। वो अचानक से देखा तो शॉक लगा, I mean सरप्राइज हो गया। हाँ सरप्राइज की वजह से चिल्ला रहे थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या था? आधे पैसे मैंने भी दिए। आओ। सचिन ये मेरे मॉम डैड हैं और मॉम ये सचिन और अमल हैं। आओ बैठो यहाँ। वैसे रीनू, तुमने कहा था सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हो, यहाँ तो पूरा हैदराबाद बुला रखा है। इसकी हाँ तो बस क्लोज फ्रेंड्स ही तो आए हैं। अब आएगा मजा। हाय रास्ते का माल उठाना है। हाय, कितना प्यारा है। इसमें और भी कुछ है, जरा देखो इसके ऊपर। बॉम्ब है इसके अंदर। लाल रंग आ जाएगा। यही मैं कह रहा था। बहुत क्यूट है, वाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिरयानी मंगाई है, खाते हैं। रीनू, मैं ये बिरयानी मॉम डैड के लिए लाया हूँ, तुम चाहो तो खा सकती हो। पता है सुबह 5 बजे उठकर बावर्ची बिरयानी के बाहर लाइन लगाकर खास आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह। हाँ बहुत बढ़िया। अगर तुमने इतनी सुबह खरीदी थी तो अभी तक तो खराब हो गई होगी। खराब हो गई होगी। कुछ भी फालतू जोक्स मत मारो। शट अप यू इडियट्स। डैड बताएंगे। शट अप। क्या रॉय? मजाक कर रहा था, जोक था। हाँ बहुत मजाक किया है। पता है मॉम, रीनू को कोई कुछ भी लाकर देता है तो वो खा लेती है, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। एक बार सुबह इसका मैसेज आया, आधी मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जब इसे सही सलामत देखा तब जान में जाना ही दिल को सुकून मिला। हाँ तुम लोग इसके साथ हो इसलिए हम भी रिलैक्स हैं। ये पहली बार है कि इतने बड़े शहर में ये अकेले रह रही है। हम लोग तो इसे अकेले भेजना ही नहीं चाहते थे। मॉम, इसमें रीनू की जरा सी भी गलती नहीं है। आप डैड को देखिए ना कैसे ठूस रहे हैं। आप केक को रखिए। अरे छोड़िए केक। रीनू, जब चेक किया था तो पापा का शुगर लेवल कितना था? अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है 190। इसलिए डैड मत खाइए। हाँ बिल्कुल, आज बहुत मीठा खा लिया। प्लेट इधर दीजिए, अब मत खाइएगा। तेरी बारी है, बोल के इम्प्रेस कर दे। बोलना। हाँ अंकल, बहुत ही गंदा है, मत खाइए। गंदा मतलब बेकार की चीज। मैं तो बस यही बोल रहा था। तो हंस क्यों रहे हो? हम यहाँ बैठते हैं। चला जा, बैठ जा। आदि इधर बैठ जाओ। ओके। अबे तो उन सबके सामने क्या बकवास कर रहा था? लेकिन वो हंसी तो थी। हंसी थी? तेरा मजाक उड़ा रही थी। आदि तुम्हारे पेरेंट्स तो मुंबई में है ना, वो केरला नहीं आते क्या? नहीं, वो आते रहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आएंगे तो रीनू से पक्का मिलवाऊंगा। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ का क्या मतलब? ये आखिर सोच क्या रहा है? कार्ती, वो करी ले आना। थैंक यू। ये स्पेशल चिकन करी मॉम ने बनाई है। ओह रियली? रुको ट्राई करता हूँ। ओहो मारी डाला। बिरयानी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मॉम का चिकन बेस्ट है। इतनी टेस्टी है क्या? मुझे लगता है पूरा मैं ही खत्म कर दूंगा। ए सचिन, हाँ तुम भी थोड़ी ग्रेवी खा सकते हो। तेरी तो मैं। नहीं मत बोल। आओ तुम दोनों भी खा लो। चलो, कम से कम खाना तो मिलेगा। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ वहाँ जगह ही कहाँ बैठने के लिए? हम और चेयर ला सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठते हैं। ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। आंटी और अंकल ट्रिप पर नहीं आ रहे हैं क्या? ट्रिप पर? कौन सी ट्रिप? अरे मैं बताना भूल ही गया, वो हमारे ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप बनाया है। हमारा प्लान है कि पूरा हैदराबाद घूमेंगे। मॉम डैड आपको भी आना होगा। लेकिन हमें तो घर वापस जाना है आदि। और घर पर भी कोई नहीं है। सही। घर में आप लोगों को कोई काम तो है नहीं। आप लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा है। ट्रिप पर चलिए आप लोग। तो क्या मैं विकास को भी बुला लूं? विकास कौन है? क्या मैं कुछ भूल गया? मेरा फियांसे। हाँ हमारी बस में बहुत जगह है, ले आओ उसे भी। तुम्हारा फियांसे भी एंजॉय करेगा। ओके। इन दोनों को भी ले चलते हैं आदि। आ सकते हैं। पता नहीं बस में जगह है या नहीं। आदि अभी अभी तो तुमने कहा बस में बहुत जगह है। जो भी हो, चाहे कोई आए या ना आए, मॉम नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा।
हाँ डैड सो गए क्या? हाँ उठा दूं ने? नहीं, सोने दो। हाँ। चलिए फिर हम लोग भी चलते हैं। पता है ऑफिस से बंक मार कर आए हैं हम लोग। कार्तिका चलो। चलती हूँ। आदि, हाँ बोलो। तुमने रीनू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? सचिन ने तो दिया है। सचिन ने तो दिया है, मतलब हम गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? इतने गए गुजरे हैं। ओहो, मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। रीनू, अभी के लिए तुम ये रख लो। ये क्या 10 की नोट? कोई टिप दे रहा है क्या? अभी तक ये बचा हुआ था, पर रीनू अब इसे सबक सिखाएगी, देखना। वाओ, यहाँ ये देखो, इसका सीरियल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। क्या बात है आदि, एक बार जरा मुझे दिखाना। वाह। ऐसे कैसे? आजकल आरबीआई वाले डेटा बर्थ प्रिंट करने लगे हैं क्या? आदि भैया, कहीं इसके लिए पुलिस तो नहीं आ जाएगी रीनू को पकड़ने? चुप रहो यार। आदि, ये बहुत स्पेशल है, इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। ये मेरे लिए खास है। थैंक नो यू। प्रॉब्लम डियर। हाँ, कार्तिका, हाँ हाँ, ओके, चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। पहले तुम। हाँ आदि, तुम सच में जेंटलमैन हो। भाई सुन, अभी तक तूने जो भी नंबर बनाए थे, इस आदि ने उसको फिर से 0 कर दिया है। अब कुछ बड़ा करना होगा। सही बोल रहा है। अब तूने आगे क्या सोचा है मोगैम्बो? बाद में लंच पे चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। कोई बात नहीं, ट्रिप संडे को है। हाँ, तब तक तू मुझे 8th क्लास के एनुअल डे पर जो डांस किया था वो सिखा देना। कौन सा? अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, भंगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू, आजा तू पास मेरे। हे जल है दिल मेरा, चढ़ा है बुखार यूं, झूमे अंदर से तू। तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू। एनटीआर के शहर में मौज करेंगे, हाँ चार मीनार भी देख लिया विंडो से। हे प्रेमी कुड़ू, आजा तू साथ में। कैंडिड रख, कैंडिड। रीनू, हाँ, फोन चोर पकड़ा गया। हाँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी अपना कीमती सामान संभाल के रखिए। अगर कुछ भी चोरी हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कौन सी? आदि, ये फोन मैंने ही उसे दिया था। तुम खुद से ही बातें बनाने लगते हो। रीनू, तुम जेके को जानती हो ना, जॉन एफ कैनेडी? चुप करो। जेके बहुत हुआ आदि। चलिए मॉम, सारा मूड खराब कर दिया। मैंने तो सोचा लड़ाई करोगी तुम। ये मेरी लाइफ के उन पलों में से है जब मुझसे गलती हो जाती है। सचिन, आई एम सॉरी। हे कम ऑन गाइस, चलो ऊपर चलते हैं। रीनू, वो लोग पी रहे। कहाँ? आदि, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखा तुझे एक नजर में प्यारी लगे, जब एटीएम से पैसे लेने आया था मैं। जुल्फों में चेहरा छुपा है तेरी जो यूं, बाद में फोन उठाए बिंदी लगाए माथे पे तू। लाल रंग लाइटन देखा किया, रोड के भीड़ को भी ना देखा। धुआं धुआं उड़ रहा है यहाँ वहाँ घूम जहाँ में, तू ही तो दिखे मुझको प्यारी सी गुड़िया है। बुम्मालुवे नादी बुम्मालुवे, बुम्मालु नीवु नादी बुम्मालुवे। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, भंगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू, आके तू हाय बोल दे। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ, जाके उस बच्चे को उठा ले। जाके उस बच्चे को उठाना। बच्चा। उस सचिन ने बच्चे को नोच लिया। आदि, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से अभी तक यही बकवास कर रहे हो तुम। ओह ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। सिक्कों को तूने यूं चोरी किया, वो कुटिकुरा डब्बे से खाली किया। जब देखा तूने मेरे पैरों को बांध लिया, जो काली रस्सी खरीदा है मार्केट से। दिल में क्या तूने घर बना दिया, उस घर में क्या तू रहने लगी है। मेरे
तुम्हें सर पे चढ़ाया, आधा किलो काट के खा गई, दाई बाई जैसे भी देखूं मैं आधे तक उधारी है। बुम्मालुवे नादी बुम्मालुवे, बुम्मालु नीवु नादी बुम्मालुवे। अरे चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, हम भांगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। ये प्रेमी गुरु तू ऐसे बीट बजा। जले है दिल मेरा कोई सोडा तू है, चढ़ा है बुखार यू पैरासिटामोला, झूमे अंदर से तू तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू। एनटीआर के शहर में मौज करेंगे, हाँ चार मीनार भी देख लिया विंडो से। हे प्रेमी कुड़ू आजा तू साथ मेरे। अच्छा सुनो 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 एक सेकंड। आदि अगली बार जब भी तुम ट्रिप प्लान करना, अमल और सचिन को जरूर बुलाना। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। बाय भैया, सी यू। तुम दोनों को ट्रिप पर जरूर ले जाऊंगा, वो आखिरी ट्रिप होगी। ये लो चाय। थैंक्स। आज मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। ऐसे कौन बनाता है? क्यों? राशन कार्ड का फ्रंट पेज लग रहा है। वो मैंने जल्दी में ही बना लेकिन दिया इस था। तरह का रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। एक काम करो, कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे अच्छे से बनवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम लोग ऑमलेट खाते हो ना? हाँ हाँ चलेगा ना। स्क्रैम्बल एक बना दो। ये कोई होटल नहीं है। भाई ये तो तुझसे प्यार करने लगी है। क्या सच में? हाँ सच में। वो बेवकूफ लड़का आदि, अब उसका कोई चांस ही नहीं है। तो अब तो एक काम करना, जब भी तुझे सही मौका मिले उससे अपने मन की बात कह देना। नहीं यार, अभी रहने देते हैं। लेकिन क्यों? तो फिर कब कहेगा? ये रहा तुम्हारा रिज्यूमे। हाँ, तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं की है। क्या है बताओ? डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1999। तुम मार्च बॉर्न हो? हाँ। मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। हैं? मैं सितंबर 98 मॉडल हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। ऐसी क्या बात है? और तुम्हारा मैरिटल स्टेटस भी बताओ। हाँ? इसमें पूछना क्या है, अनमैरिड ही तो हूँ। हाँ, अब मुझे क्या पता? क्या पता तुम्हारी बीवी और बच्चे हों। क्या हुआ, ऐसे बात क्यों कर रही हो? हाँ तो तुम्हें अपना मैरिटल स्टेटस बदलना नहीं है क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, दरअसल मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अनमैरिड स्टेटस को मैरिड स्टेटस बनाने के लिए बस एक हाँ की ज़रूरत है। किसका? लड़की के पापा का? नहीं, लड़की का। कौन है लड़की? एक्चुअली वो लड़की अभी मेरे पास बैठी है और मेरे लिए मेरा रेज्यूमे बना रही है। ओह अच्छा। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार प्रपोजल था, मेरे लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए। तो इसका मतलब तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? मुझे भी तो प्रपोजल्स मिलते हैं। ओके। बहुत सारे। हाँ तो अच्छा है। कैसी हो तुम? एक औरत होकर तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है? औरत हूँ तो और क्या हो, मर्द हो। सचिन अब और कॉमेडी मत करो, जाओ जाकर अब प्रिंट आउट निकालो। कॉमेडी? तुम्हें क्या लगता है अभी जो मैंने बोला वो कॉमेडी है? सीरियस हो क्या? ठीक है तो तुम्हें मेरा जवाब सुनना है ना? मैं नो बोल रही हूँ सचिन। मुझे फोन गिफ्ट किया था और मुझे जॉब के लिए भी रेफर किया था, मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था और अब ये रेज्यूमे भी बनाकर दे रही हो। मेरे लिए आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये सब करने का मतलब प्यार नहीं होता है। पर ऐसे ही तो होता है ना? हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है मतलब?
बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक। अगर तुम्हारा मतलब आदि से है तो वो मेरा बेस्टी है। बेस्टी? फ्लर्ट करने के लिए कोई नाम देना ही पड़ेगा। जाने दो। और हाँ, आदि कभी ऐसा नहीं करता जो तुम कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा? कितना हुआ? 50। 50 नहीं है, केरला में 10 रुपए में हो जाएगा। तो फिर जाकर वहीं से करवा लो। तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो भैया? तुम्हें ना ही बोलना था तो किसी और तरीके से भी बोल सकती थी। मतलब? कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ? क्योंकि मुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। सुनो सचिन, मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि घर में नहीं, या तो बाथरूम में या टेरेस पर जाकर स्मोक किया करो। अरे तुम घर पर नहीं थी क्या ना? घर में नहीं थी? मर गई थी क्या मैं? कितनी बार समझाना पड़ेगा? मुझे इसकी स्मेल से प्रॉब्लम होती है। नाम वॉन्डरलस्ट है पर अकल बिल्कुल भी नहीं है। जाकर छत पर स्मोक करो, मैं आती हूँ। सुनो रीनू, दरवाजा खोलो, बात करनी है। क्या हुआ? वो कल मैं रिजाइन कर रही हूँ। हाँ, कल रिजाइन कर रही हो? ऐसे अचानक क्यों? तुमने तो बताया नहीं। मैंने आज ही डिसाइड किया। एक्चुअली हम एक हफ्ते से सोच रहे थे। विकास को उसके जॉब से हैदराबाद में ट्रांसफर नहीं मिल पाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं ही बेंगलोर शिफ्ट हो जाती हूँ। और विकास की कंपनी मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर रही है, वो पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। देखा जाए तो मैं अकेली हो गई। आदि देखो, मैं अकाउंट क्रिएशन कर रही थी। सेविंग अकाउंट क्रिएट करते समय इसमें दिखा रहा है कि 18 साल से कम कोई भी इसे नहीं कर सकता। हाँ तो? लेकिन टेस्ट में तो ऐसा नहीं था। क्या यार, तुम्हें हर एक बात सिखानी पड़ती है रीनू। 18 से पहले सैलरी भी कहाँ मिलती है? तो सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट कुछ नहीं बना सकते। नहीं आदि, जब हमने टेस्ट किया था तो ये बात प्रायोरिटी पे थी। रीनू, मैं नेट बैंकिंग प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जो कोडिंग की है उसमें कोई भी गलती नहीं निकाल पाया है। लास्ट ईयर हमारी पुरानी टेस्टर अश्वथी, उसने भी सेम इशू रेस किया था। मैंने उसे बहुत समझाया पर नहीं समझी। बाद में हमारे क्लाइंट ने जर्मनी से कॉल करके उसे खूब डांटा। अगर तुम भी डांट खाना चाहती हो तो इशू रेस कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हमने जो बात की मैं इस बारे में तुम्हें मेल कर देती हूँ और तुम मुझे मेल पर ही रिप्लाई कर देना। मेल? मतलब तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस पर विश्वास नहीं है? रीनू, मैं दोबारा कहता हूं, ये इशू नहीं है। प्लीज अब जाओ। रीनू। हाँ? मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस वाली ट्रिप में मुझे जरा भी मजा नहीं आया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसे वैसे लोगों को मत बुलाओ, लेकिन तुम मानी नहीं। अगली बार ध्यान रखना। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, सचिन हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो आप सभी लोग आज से सचिन की तरह बनिए, सचिन की तरह काम कीजिए और सचिन की तरह बात कीजिए। राइट? अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज तो इसे पूरे दिन पहनना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है सर? हाँ सचिन, ये तुम्हारी मेहनत है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। चल मुसाफिर बढ़ता जा, चल चल मुसाफिर। ऑर्डर प्लीज। हाँ ठीक। 1 चिकन बर्गर। एक्सक्यूज मी सर। किरण, यहाँ क्यों आई हो? कंपनी ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। तुम आखिर फोन उठा क्यों नहीं रहे थे? काम के समय पर मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूँ। तुम जानते थे ना वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे। तुम्हें रेफर करके मैं जोकर बन गई। देखो, मैं किसी के एहसान की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ओह, ये आदर्श रसूल पहले नहीं थे। इस तरह से नहीं हो पाएगा।